मेरे वजीरों और मेरे सरदारों, कहो प्रजा का क्या हाल है और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला वो कौन बेईमान है? एक साधारण सा बंदर महाराज पवन पुत्र हनुमान है। क्या कहा? भगवान का पुत्र हनुमान? ये देखिए मेघनाथों से पकड़ के लाए हैं। जय लंकेश, पिताश्री अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला यही पवन पुत्र हनुमान है। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसका कसूर करने का मतलब दरियाफ्त कर लिया जाए। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है और किसी एरे गहरे के साथ बात करने में सख्त खानी है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वह बो नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी खो नहीं जाती। रस्सी जली मगर बल नहीं जला। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, और वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही कम है। ये नीच कार्य करने से पहले अगर तू कुछ खाकर मर जाता तो पवन और पहलवान के नाम पर ये कलंक का टीका ना। अभी तो तेरा वक्त है पश्चाताप करने का, क्या है काम भी तूने बिलाशिक डूब मरने का। अरे बुद्धिहीन, तुझे इस दशा में देखकर मेरी ये गर्दन मारे लग जाके झुकी जा रही है। तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से, कोई दिन में जमी से भी न उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम कुछ निराले ढंग से बातें कर रहे हो। क्या तुमने पुराने संबंधों को बिल्कुल ही भुला दिया? बिल्कुल नहीं, उन ही संबंधों ने
आने का साहस दिया है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूं। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 4-5 और मेरे वफादार हो जाएं, तो मेरा बेड़ा पार है। ये बहुत अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सिर फोड़ा, आगवानों ने टोका तो उनको पकड़कर फोड़ा। मेरा लाडला अक्षय कुमार गया तो उसको भी जीवित न छोड़ा। बाहर रहे मेरे वफादार, मैं जाऊं तुझ पर बलिहार। कौन सा उनको बुलाने के लिए आप भी आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। हम किस आते हैं फल आखिर खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन वो मर गए। प्रश्न तो ये है, तुम आए किस लिए और तुमको यहाँ आने के लिए किसने भेजा? कहा था श्री रामचंद्र जी ने, और खबर सीता जी की है? सीता की खबर? हाँ, सीता जी की खबर। मगर सुग्रीव और राम का आपस में क्या संबंध? जब सीता जी की खोज करते हुए परस्पर उन्होंने मित्रता के हाथ मिलाए और मुझे सेवक भी, हम उनकी आने वाली बर्बादी का संकल्प ले और इस पुष्प को अपना पुष्प बना ले। मेरा कहने का मतलब है सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दे। मुझे पूरा भरोसा है वह बड़े दयालु है, तुम्हारी गलती दूर कर देंगे, अन्यथा तुम्हारी एक क्षण भर में निकल जाएगी। आज सोने की लंका की आग मिट्टी में मिल जाएगी। केवल मेरा वहां पहुंचने का इंतजार है। बानर द्वीप पर एक एक बच्चा सिर रखे हथेली पे मरने और मारने को तैयार है। जरा अपनी जबान को थाम और ऐसे विचार अपने मुंह से मत निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है, मेरे हाथ में तेरा स्याह और सफेद है, तो तू क्या यहाँ से वापसी जाने का इरादा रख सकता है? प्रथम तो वो तुझको अभी रोक चुके और अभी तुम्हारा यहाँ पे बंधा रहना मुमकिन नहीं है। सच तो यह है जब किस मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो आपे से शिकल हो जाती है। मैं हैरान था कि पूरी लंका में इसको समझाने वाला कोई नहीं है। मुझे अब पता चला या तो बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझाए किसे समझाए। मैं नहीं कहता कि तू उस मनुष्य से डर, उस परमात्मा का तो खा। रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर बांदरी सेना को लेकर के आएंगे तो तेरे कुत्ते भौंकते ही रह जाएंगे और तेरी अहंकार भरी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। अरे बेहुदे, ये पक पक लगाई है क्या? तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं? तेरी जुबान ही निकलती गई, तू किसी को भी खातिर में लाता नहीं। मैं तो नरमी ही नरमी पकड़ता गया, तू ज्यादा ही ज्यादा सिर चढ़ता गया। बोलने का तुझ में कुछ तरीका नहीं, बात करने का बिल्कुल सलीका नहीं। तूने कोई इल्म भी तो सीखा नहीं, आदमी तू किसी को बताता नहीं। तुझे जान देने का ही चाव है, अब बताऊं तुझे मौत का भाव है। मैं न जाने तुझ पर रहम कर लिया, तूने समझा कि बस मुझसे डर गया, इसलिए ये तेरा हौसला बढ़ गया। तेरी नजरों में कोई समाता नहीं। अब अपनी कज़ा का फिक्र कीजिए। अब अपनी कज़ा का फिक्र कीजिए। मौत मेरी का मुझको फिक्र ही नहीं।
इंसान की आंख इंद्रियां रहती सिथर ही नहीं, ना तो आंखों से देता दिखाई उसे और कानों से देता सुनाई उसे। छोड़ हट की मैं तेरे भले की कहूँ, छोड़ हट की मैं तेरे भले की कहूँ, तुझे वाजिब बढ़ाना चाहिए नहीं। कह चुके यशवंत सिंह तो ये अदा फिर रखे ना कि मुझको खबर ही नहीं। आप अपनी कज़ा का फिक्र कीजिए, आप साहब, यह तेरा फिजूल ख्याल है और तेरी और उंगली उठाने की किसकी मदद है? ये सरासर तू इसलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ रहा है और जंजीरों से जकड़ रहा है। ये सरासर तेरी हिमाकत है, उस बेचारे की इतनी कहाँ ताकत है जो मुझको पकड़ सके। प्राचीन संबंधों के कारण रावण देर से हमदर्दी कर रहा था और पूरी देर से सिरदर्दी कर रहा था, अन्यथा हमें क्या पड़ी है? बाढ़ में पड़े तेरी लंका और चूल्हे में पड़े तू। नहीं शरारत से बाज आता, जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू खाक में यूं मिला रहा है। इज्जत उबार तो आप भाई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है ये जानो, जमाना कैसा ले आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खाक किसका दिखा रहा है? मैं वो भला हूँ जिसके वैसे काल खुद को लोग खुद ही ये देख लेंगे तू इतना क्यों तलमला रहा है। कल जो खाया था खोप उसने, आज उसको भी वह खा रहा है। वहाँ में जितना नरम तू उतना जमीन सिर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे, बता तू मुझको खाक किसका दिखा रहा है? मेरे जैसा पंडित जो सारी उम्र अरे विश्व में गवा रहा है, यह भी ताजुब है कि मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। न मैंने जब तक उठाया खंजर तब तक तू चहचहा रहा है। तू अपने हाथों अपनी खातिर अदब का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वो दिन भी निकट आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो ये लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। अरे नाबाद शरीफ, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरार। मैंने हर चंद खूने जिक्र किया, बहुतेरा तेरे बुजुर्गों का ख्याल किया, मगर तूने मेरी बातों का खोल उड़ाया। अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और पल पर में छुपकी नींद सुनाएगी। भाई साहब, जरा तहम्मुल कीजिए। एक दूत का वध करना राजनीति के खिलाफ है। ऐसा करने से न केवल आपका संबंध पूरे विश्व से टूट जाएगा, मौजूदा कोई भी आपकी सभा में दूत बनकर नहीं आएगा। मेरा हाथ छोड़ विभीषण, कौन कहता है ये दूत है? जब ये अपने स्वामी का संदेशा लाया है तो इसके दूत होने में क्या शक है? मुझे हैरानी है कि तुमने ये बिना फीस वकालत करने की क्या ठान? भाई साहब, यह राजनीति का उसूल है। तुम्हारा ये बहाना फिजूल है, बल्कि इसमें कोई चालाकी की वजह जरूर है। नहीं महाराज, ये कदापि आपकी भूल है। अरे मूर्ख, क्यों ज्यादा टटर कर रहा है? मैं अभी तुझे सजाए मौत का हुक्म देता हूँ। रावण, तुझे धिक्कार है, अगर तू मेरा वध ना करे तो। पकड़ लो, जाने ना पाए। बैठे बैठे
दरबार बर्खास्त। मैंने आराम जान समझा, वो मेरे लिए आफते जान हुई। जिसको अमृत समझा वो विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, किंतु अब इस आफत से निकलना सख्त ही मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में छछूंदर, खाए तो कौड़ी, छोड़े तो कलंकी। जब से उसका चुरा कर लाया, ना नींद भरकर सोया, ना पेट भरकर खाया। पहले तो उसकी विरह में तड़पता रहा और उसकी चली कटी बातें सुनकर अपने दिल को जलाता रहा और रहे सहे को हनुमान जलाकर चला गया। मेरी मां और मर्यादा को खाक में मिलाकर चला गया। जबकि उसके इस साधारण से मनुष्य का यह हाल है, तो उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना सख्त ही मुहाल है। मेरे वजीरों व तदबीरों, मेरा मन इसीलिए उदास है, जो आपको विदित है। जबकि हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक कर चला गया और कई वीरों का हरण करके यहां से अपने आप को बचाकर चला गया। तभी से मेरे हृदय में बहुत ही कलेश हो रहा है। पिताश्री, जब तक मेघनाथ इस संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेफिक्र है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक फटका भी न सहा सका और मेरे सामने बिल्कुल भी दम न मार सका। उसे तो मैं मामूली सा इंसान समझता हूँ, बल्कि भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूँ। जो कुछ हुआ सो हुआ, आप इसका क्या फिक्र करना। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे शूरवीर किसी पहलू में भी उनसे कम नहीं। अगर वो इस तरफ रुख करे, वो नहीं या हम नहीं। भाई साहब, जरा तहम्मुल। तमाम सदस्यगण आपसे डरते हैं, इसीलिए खुशामदाना बातें करते हैं। अग्नि और शत्रु को तुच्छ समझना अक्ल से परे है। इसीलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस तरह भी से हो सके इस बला को अपने गले से उतारे और कुल को आने वाली बर्बादी से बचा ले। इसका सबसे सरल उपाय है कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी को लौटा दे और उनको शुद्ध शत्रु की जगह मित्र बना ले। और भाई को शर्म न आए। जाइए जाइए, ऐसी जगह छिपना जहां मौत तुम्हें देख न पाए। और ना समझ और गुस्ताख लड़के जो इस तरह जबान हिला रहा है और धरती
की कोरोना काश के तलावे बिता रहा है। बलिष्ठ भर का लड़का, कच भर की जबान, जो मुख से निकला वही फरमान। इस समय अपने आप को बहादुर वीर बता रहा है और बड़ी बड़ी शेखियां पखार रहा है। कल तू कहां मर गया था जब अकेला हनुमान शस्त्रों की किरकिरी कर गया था। चच्चा साहब, बस बहुत हो चुकी। जिस बात को मैं न कहना चाहता था आखिर आप कहलवार कर रहे। यहां से हनुमान भाग गया, इसमें भी आपकी ही मिली भगत। जब से हनुमान भाग गया मानो आपका तो भाग्य ही जाग गया। न उसकी अनुचित हिमायत करते, न पिताश्री उस पर नजरे इनायत करते। अफसोस बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म आए। जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की हो तुम उसी की हिमायत करो। जाओ, यदि कुछ लाल छत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा मुझे किस तरह बड़े दरबार में जलील कर रहा है। निसंदेह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। अफसोस आप इसका अनुचित पक्ष लेकर मुझे अपमानित करा रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर बड़े दरबार में मुझे खरी खोटी सुना रहे हैं। विभीषण, अगर मैं उसका पक्ष भी लेता हूं तो तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। निसंदेह तुम्हारी शत्रु के साथ कोई साठगांठ है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरे नजदीक काबिले एतराज है। तू हनुमान की वकालत करने के लिए बीच में पड़ गया। जब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध कुछ कहना था तो तू उसके पीछे पड़ गया। मैं हैरान हूं, तू मेरे से इस तरह से क्यों रंजीदा और मेरी बर्बादी के लिए क्यों कमर कसता है। भाई साहब, यह आपकी सरासर भूल है। मेरे समझ में ऐसा ख्याल करना तो बिल्कुल ही फजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ, ना श्री रामचंद्र जी का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ। आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूँ। मगर इस आने वाली बर्बादी को देखकर जरूर अश्कवार हूँ। एक स्त्री, वह भी पराई, उसके लिए इतनी जोखिम उठाई, तो फिर उनके दिल में क्या समाई और उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की अकारण ही नाक क्यों उड़ाई। अरे भैया, शर्म कर, शर्म कर। निस्संदेह सिर्फ यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत पर गई। मगर वह अनुचित ही उनके सर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म, गैरत गैरत गैरत, लानत लानत लानत। विभीषण, जरा कान खोल कर सुन लो। हमारी निस्बत चारों तरफ से किस तरह नाराजगी का इजहार हो रहा है और तेरे लिए चारों तरफ से लानत की बौछार हो रही है। मेरा प्रत्येक वीर मरने और प्राणने के लिए तैयार है, केवल तेरी ओर से इनकार है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि तू कभी गद्दार है और शत्रु का खुल्लम खुल्ला वफादार है। धिक्कार है, लानत है, फटकार है।
जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे ही आपके सदासत खुशामदी और चापलूस हैं। इस समय अवश्य ही आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, परंतु वास्तव में आपको अमृत के बदले विष पिला रहे हैं। किंतु समय आने पर ये निकट्टू, पजरपट्टू और रिवायती टट्टू अपने ही जबान से कहेंगे यह रावण की सरासर भूल थी, मगर हम क्या करते, हमारी कुछ पेश नहीं थी। इसीलिए भाई साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इनकी खुशामदी बातों में ना जाइए। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, यहां से चला जा। अरे बेशरम, न आंखों के आगे आश बेशरम, वरना कर दूंगा तेरा मैं फिर अभी कल। अरे बाजी, मक्कार, बदकार, तू वहां से चला जा और ये मनुष्य शक्ल मुझे ना दिखा। तेरे प्राणों की भलाई इसी में है, तू यहां से निकल जा। भाई, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दोष इसमें अब भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तूने अपना बेगाना विचारा। आप अपनी जबान से कहो ना कहो, मुझे रहना यहाँ खुद गवारा नहीं। तेरे जैसे मतिमंद के राज्य में अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं। तुझे भाई की भाई नसीहत नहीं, तुझे भाई भी अब प्यारा नहीं। मेरे चलते समय का नमस्कार लो, तेरे दर्शन करूंगा दोबारा नहीं, तेरे दर्शन करूंगा दोबारा नहीं। अफसोस, मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था और बड़े दरबार मुझे जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई साहब, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वास्तव में ईश्वर को यही मंजूर है। देखते ही देखते सोने की लंका खाक हो गई। सारे संसार में जिसमें जिस रावण की धाक थी वह नष्ट हो गई। सिपाहियों, इस गद्दार को सीमा से बाहर निकालो। अच्छा भाई साहब, दरबार बर्खास्त। आज से मेरा और विभीषण का नाता बिल्कुल टूट गया। और उससे ये देश हमेशा के लिए छूट गया। जहां तक मेरा अनुमान है, वो रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एड़ी और चोटी का जोड़ लगाएगा। सचमुच मैं थोड़ी गलती खा गया और जल्दी ही तैश पे आ गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने क्रोध को थाम लेता
और पॉलिसी से काम लेता तो विभीषण मेरे हाथ से यूं ना जाता। अब मैं भाई कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और उसे अपना हमदर्द बनाता हूँ। ऐसा ना हो कि वो भी मुझसे रंजीदा हो और मामला बिल्कुल पेचीदा हो। तलवार बरखास्त। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सुग्रीव जी, एक मास कब का समाप्त हो चुका, पर हनुमान जी अभी तक नहीं आए। सुग्रीव जी, ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है। इसमें भला किसी की क्या खता। भगवान, आखिर उनको 1 महीने में अभी 1 दिन शेष है। 1 दिन और इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो हम सेना के साथ कूच करेंगे। अच्छा सुग्रीव जी, आज का दिन और देख लेते हैं। अगर आज भी ना आए तो कल यहाँ से कूच करना पड़ेगा। सुग्रीव जी, जय श्री आज्ञा प्रभु। भगवान, वह देखिए हमारे सीपे सलार हनुमान जी आ रहे हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करो। पवन पुत्र हनुमान, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो आए हो। प्रभु, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, कब मुझे दिक्कत होने पाई। हनुमान जी, सुनाओ, कुछ सीता की खबर तो सुनाओ। प्रभु, मैं किस लायक था। पराक्रम और सहायक तो आपका था, मैं तो केवल सहायक था। हनुमान जी, खैर इन बातों को जाने दीजिए, जरा आगे की बात तो बताइए। भगवान, मैं विविध स्थान की खोज करता हुआ लंका में प्रवेश हुआ। वहां देखा भाला बड़ी मुश्किल से सुराग निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं, हर प्रकार से ना उम्मीद है। कुछ तो आपके विरह से, कुछ और आपके गम से, कुछ राक्षसियों के व्यवहार से और कुछ रावण के कुट व्यवहार से। उनका मतलब वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसी तरह से साधारण सी साड़ी लेकर वे थर थर कांप रही हैं, मतलब उनका मिश्रण करना बहुत ही वर्णन हो गया है। इसी प्रकार से बहुत ही बातें होती रही और बेताश होती रही। जाते समय हमने उनसे निशानी के लिए कहा, उन्होंने ये निशानी बेदौर दी है, इन्हें पहचान लीजिए और भली प्रकार से इसका इत्मीनान कीजिए। हनुमान जी, निस्संदेह ये मेरे प्राण प्यारे की जोड़ा बनी है। हनुमान जी, ये तो बताओ, तुम्हारी उनसे बात भी हुई या रावण से मुलाकात भी हुई? भगवान, हाँ, मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात भी हुई। कईयों को मारा, कईयों को पछाड़ा, बल्कि सभा में नीचा कराया। बजाय इसके हनुमान जी, उसको इस भांति नीचा दिखाते
अच्छा तो था उसे समझाते और सीधे रास्ते पर लाते। भगवान, मैंने उसको बहुत समझाया, उसने मेरी बातों का माहौल उड़ाया, यहाँ तक कि भविष्य में मेरे पीछे तलवार लगाकर उन्होंने मुझे मारने के लिए दौड़ा और भविष्य में मेरी जान को बचाया। प्यारे हनुमान जी, जो कष्ट आपने मेरे लिए उठाए हैं, मैं उसके लिए आपका दिल से मशहूर हूं। भगवान, रहने दीजिए, मुझे ज्यादा विशेष न कीजिए। मैं तो कुछ खिदमतगार हूँ, आपके लिए प्राण देने को भी तैयार हूँ। आप मेरी प्राण प्रिय की निशानी। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। बड़ी चोट खाए नादानी पे रोए, नादानी पे रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला। अरे आसमां वाले क्यों है रुलाए? विधाता तेरी इस कहानी पे रोए, रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। बड़ी चोट खाए नादानी पे रोए, नादानी पे रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। तुझे मेरा छोटा सा जग क्यों न भाया? तुझे मेरा छोटा सा जग क्यों न भाया? अरे आसमां वाले क्यों है रुलाया? विपत्ति भरी इस कहानी पे रोए, रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी
निशाने पे रोए, निशाने पे रोए। भगवान, एक आश्चर्य की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण आपकी शरण चाहता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ प्रभु, रावण का भाई विभीषण। सुग्रीव जी, परंतु उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए? सुना है भगवान, विभीषण रावण के कार्य को अनुचित बताता था और लड़ाई से बात रखना चाहता था, जिससे दोनों में तकरार हो गया और रावण का क्रोध का पारा 104 हो गया। उसी क्षण उन्होंने उसे लंका से निकालने का आदेश दिया और जीवन पर्यंत मुख न दिखाने को कहा। तो सुग्रीव जी, इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या विभीषण जी वाकई में काबिले इत्मीनान हैं? भगवान, यह विषय ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें सभी की राय ले लेनी चाहिए। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और इतने कहे बिना कुछ रह नहीं सकता। हाँ, अगर उस दिन विभीषण जी ना होते तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी, यद्यपि मैं आपकी राय से सहमत हूं और मेरा मन साक्षी देता है कि विभीषण जी की नीयत बिल्कुल साफ है। यदि ये मान भी लिया जाए कि उसका कुछ और इरादा है, तो वो यहां से फिर कहां जा सकते हैं? भगवान, यह सब कुछ सत्य है, थोड़ा अच्छी तरह इंतजार कर लेते हैं। हाँ, पहले तू सुन ले। ना पहले ये लगा दियो। वह रावण का भाई है। कौन सी लगा होगा? ये दे दे, एक लगा के आ रहा हूँ। एक लग रही है ना, बस तो रिया ही लगा दे, वो हटा दे। ये ओके, फिर ये इसके बारे में सोच विमर्श करके विचार कर लेते हैं। तू देखो 3-4 खत्म हो जाए तो फिर डालना है, फिर ये क्या लगे जाएगा? 3 करीब देख। सुग्रीव जी, मेरे विचार में शरण में आए हुए शत्रु पर दया दिखानी चाहिए। कितनी देर चल रही है? भगवान, यदि आपका यही विचार है तो हमें कब इंतजार है? फिर कब जाता एक बस शुरू हुई। सुग्रीव जी, तो फिर बुलाइए उन्हें, देर करना बेकार है। जैसी आज्ञा प्रभु। पूरी भर जाएगा मुझे पता है। बड़ा वैसी लगाई चली प्रणाम भगवान। संवाद करे दे रहे गाँव विभीषण जी, मुझे ज्यादा लज्जित मत कीजिए।
बल्कि मैं आपका यथा योग्य संस्कार नहीं करता। जल्दी से जल्दी। महाराज, जैसा आपको सुना था वैसा ही पाया। जिसने शत्रु के भाई को खुले हृदय दिल से लगाया। भगवान, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा आपको ही अपना गुरु मानूंगा। मैं रावण को और रावण मुझे जवाब दे चुका। मैं आज से आपका सेवक बनकर रहूंगा। विभीषण, यदि आप रावण को और रावण आपको जवाब दे चुका है तो आज से मैं आपको लंका की उपाधि दे चुका। सुग्रीव जी, इनके रहने का उचित प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा। अच्छा सुग्रीव जी, आगे क्या विचार है? कुछ आगे की योजना बताइए। प्रभु, आपकी आज्ञा का इंतजार है और हमें कब इनकार है। मेरे विचार से अंगद जी को दूत के रूप में भेज देते हैं। सुग्रीव जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर अंगद जी इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे कब इनकार है? भगवान, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस काबिल समझा है। बेटा अंगद, तुम जाओ और उन्हें जाकर अच्छी तरह से समझाओ। अगर ना माने तो फिर मजबूरी है। भगवान, अपनी ओर से मैं पूरा यत्न करूंगा। मानना और ना मानना उनके अख्तियार है। जय रघुवीर की, जय सुग्रीव की। मंत्री जी। जी महाराज। हमारे भ्राता कुंभकर्ण को सोए हुए कितने दिन हो गए? 6 महीने महाराज। तो उनका उठने का समय अभी पूरा नहीं हुआ। जी महाराज। किंतु एक विकट समस्या के कारण भ्राता को बीच निद्रा में उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे भाई कुंभकर्ण निद्रा से जाग सके। जैसी आज्ञा महाराज।
आपके भ्राता लंकेश आपको याद कर रहे हैं। बोल क्यों नहीं चक्कर आ गए आंटी ने बोला ना यो मेरा डायलॉग था बोले यो है मेरा डायलॉग बेइज्जती करवाना है महाराज उठिए, महाराजा लंकेश ने आपको याद। जलेबी की खाई जाती भी पेट का पानी तो भर दिया शुरू में जाओ धारी तो ही छोड़ रहे हैं पाछे तो जाओ कर देंगे पाछे जागन को महाराज छक गया उधर मुकाया ಈಗ ಅವ್ನು ಪೇಟ್ ಖರಾಬ್ करवाएंगे उठ पटांग को तक जलेबियां बटन ना रहोगे रात में डॉक्टर के जा रहा है अरे जो पहले की रहा है ये भ्राता जी, आज मुझे कैसे याद किया? भाई साहब, मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ। यूं तो आपको मालूम है मैं किसी से किसी बात से नहीं डरता, मगर आपको मालूम है कि मैं कोई भी कार्य
आपकी सहमति और सलाह के बिना नहीं करता। बिल्कुल सफेद हो, अगला गया जी बिल्कुल झूठ भ्राता जी, बिल्कुल झूठ। मैं इसको बिल्कुल सफेद झूठ मानता हूँ। निसंदेह भाई साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपनी सहमति से किया, लेकिन अब ऐसी मुसीबत आई है जिससे मुझे आपके पास आना पड़ा। आखिर भाई साहब ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको मेरे पास आना पड़ा? भाई साहब, आपको मालूम होगा कि रामचंद्र असंख्य सेना लेकर लंका के दरवाजे पर पहुंच चुका है। क्या कहा? लंका के दरवाजे में पहुंच चुका है? क्यों? आखिर क्यों? भाई साहब, उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक को उड़ाया। इसके बदले में मैंने उनकी नारी को हर लिया। इस पाप की मुझसे सलाह लेने आए हो? लंकेश, उस वक्त कहाँ थे जब पराई स्त्री को हर कर लाए थे? भाई साहब, आप ही विवेचन की तरह बातें कर रहे हैं। क्या आपको यह लाज नहीं आई कि उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की बेवजह से नाक उड़ाई? इसमें कोई कसूर तो शूर्पणखा का भी होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी बहन बेहया थी? लंकेश, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर किसी पराई स्त्री को हरना ये हमारा धर्म नहीं है। तो क्या वो धर्म है कि एक अबला का नाक काट दिया जाए? तो मुझे ये बतलाइए, आखिर करना क्या है? भाई साहब, आप ऐसी स्थिति में आपकी सलाह लेने आया हूं। आपकी क्या सलाह है? मैं भविष्य की तरह आपको धोखा नहीं दूंगा। जो आपकी सलाह है वो मेरी भी हाँ है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आपकी ऐसी बातें सुनकर मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। आइए भाई साहब, दरबार को रुक करते हैं और आगे का समाधान करते हैं। हर हर शंभो! हर हर शंभो! ऐसा ही होगा महाराज। महाराज की सिकंदर से दूध है, वो अपना नाम अंगद बनाता है। वहां से यार रौनक कहिए महाराज क्या आगे है? दरबान, तुम जाओ और उसे आदर सहित दरबार में ले आओ।
हो, कहो क्या संदेशा लाए हो। अगर कुछ हर्ज न हो अपना नाम व पता स्थान बता दीजिए। मैं वानंदाज महाराजा बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की आस से आपके नाम एक खास राम है। ओह, मेरे भरजन बाली के पुत्र, कहिए आपके मिजाज तो आनंद है। महाराज आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद तुम्हारी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्यों ठानी है। महाराज आप मुझे नेक अथवा पदे कुछ भी कहें, मैं आपके इन बातों का कब भला और बुरा मानता हूं, बल्कि आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के न केवल प्यारे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। अपनी संबंधों के कारण मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। इससे पहले हनुमान जी द्वारा आपको बड़े आपदाओं की सूचना भी दी जा चुकी है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि जो तुम्हारी ये फालतू की लेक्चरबाजी को सुनूं। कुछ मतलब है तो बयान कीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होली के काल चक्कर ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है और तेरे सोच विचार को तेरे भीतर से बिल्कुल ही निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना में फायदा हुआ है, अब समझ जा कि मौत का शायद क्या हुआ। तेरे बातों से ही तेरा जान पे फायदा हुआ, क्या भविष्य आपके दिल में नहीं पैदा हुआ। बस बस हो बदलगाम, जरा अपनी जबान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगा रहा है? तुझको क्या जान तुम्हारी मौत तो खींच कर नहीं लाई है। अरे निर्लज, तेरे जैसे नलायकों का भी जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप के घातकों से बदला लेना तो दूर, बल्कि उनका ही खिदमतगार है। तेरी जिंदगी पर लाख लानत और धिक्कार है। इससे अच्छा था कि बाली पुत्रहीन मर जाता, तो उनकी आत्मा को ये कलंक का टीका ना। बेशरम कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसकी अपनी शर्म गैरत का न बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल न फिर दुनिया में पाए मार हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, बेहया तूने भी उसकी सेवकी की जान ली। नहीं शक्ति थी तुझ में तो तू मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी वक्त लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने के कोई तबीयत कर पहले तो अपनी जान बचा ले। अगर तू बात कर बेहोश, जब तेरी ही हिमाकत है, भला मुझसे युद्ध करने की भला किसमें ताकत है। तकबर तो यार पानी है, तेरे से आला हो के गुजरे न बच्चे बड़े। बड़े हद दूर हो जा, जो मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए होंगे कभी शायद चलते आप आते में, मगर अब तो उम्र आई है बुढ़ापे में। क्यों ज्यादा बक लगाई है, किसी बेअक्ल ने तुझ
तुझको कुछ अकल भी सिखाई है। अकल अकल हो देर तो फिर क्या था, अकल का है तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक लटकाने होना है। अरे बे अकल, क्या तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या यूं ही अपनी सारी उम्र यूं ही पशुओं में गवाई है? ध्यान आया, कौन पढ़ाता कौन लिखाता, बाप का साया तो सिर से जाता रहा, फिर चच्चा क्यों क्या पड़ी जो उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने सिर ऊपर लिया। हाँ, उसे तेरे जैसा मुफ्त का दास अवश्य मिलेगा। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि आपके भी ठिकाने नहीं रही। जो कोई उचित अथवा गंभीर उत्तर देने के बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और बड़े मुद्दे फेर रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा ही पा लिया। मेरे ये दोनों का दर्जा एक समान है। चच्चा की सेव की अथवा गुलामी करने में मेरा कौन सा अपमान है? और के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपने निपेट तू। निसंदेह मुझको तो आपका वैसे ही अंत होता दिखाई दे रहा है। काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जैसे सवेरे श्री रामचंद्र जी के बाण लंका पर उतरेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। मैं बहुत जब्त करता रहा अब तक, तूने दर्श को ना अपनी बदला, मगर खींच लूंगा हलक से जुबान ये तेरी ज्यादा बक लगाई। स्वपन सीता के अब तो वो देखा करे, मगर दर्शन न होंगे यूं सारी उम्र। हाँ, ताजुब नहीं बस इस बात का, अपना मुफ्त लेना दे जाए अपना दोस्त। जान की खैर चाहता है तू अपनी, अगर लौट जाए वो फौरन से पेशतर, वरना मेरे इशारे की देर है, राक्षस खा जाएंगे उनको ढूंढ कर। यूं ही 10-20 लौंडे इकट्ठे किए, चलो रावण से चलकर लड़ाई करें, चाहे खाने को घर पर ना हो शेर पर। चाहे गैरत है तुझको तुझमें शर्म, अपना पानी का करते तुम लोग अब भी अमल। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया और मैं पर मुझे क्या जरूरत पड़ी। अब मुझको यह पक्का यकीन हो गया, मौत हंसती है तेरे सराहने पर। दौरोज में निकल जाएगी तेरी ये सब हेकड़ी, हाथ आंखों पे दर दर के रोएगा तू, हाथ आएगी न हर के फिर ये गाड़ी।